शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की स्याही उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं रेशमा को बेहद पसंद थी। बारिश रेशमा के बदन में एक अजीब सी सिरन पैदा करती थी। रेशमा आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। रेशमा को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। रेशमा कॉलेज की अध्यापिका थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। रेशमा तैयार होकर रवाना हो ही रही थी, उसकी नज़र अखबार पर पड़ी, जिसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबो गरीब घटनाएं घटी हैं। इतनी वारदातें हुई हैं, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां के दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले रेशमा का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। रेशमा की खामोशी मिसिस कपूर के फ़ोन ने तोड़ी। रेशमा ने फ़ोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। रेशमा को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। रेशमा ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। रेशमा का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने रेशमा को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज के ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज इन लड़कों को 5 पापी पुकारती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब इन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी पुकारती थी। खैर, रेशमा भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटे का फासला तय करना था। रेशमा के पति जतिन का फ़ोन आया था। हेलो रेशमा, कहाँ हो? रेशमा ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई, बस मिसिस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। रेशमा ने बातें ख़त्म करके फ़ोन रखा।